हेलो हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आपके चैट्स देख। राम राम, राम राम दीपक जी, राम राम। जय माता दी, जय माता दी। क्या बात है, फुल जोश, फुल जोश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो चलो, बहुत ही सुंदर सुंदर। सभी सभी आ जाइए, नमस्ते सबको। अरे धन्यवाद, धन्यवाद। आप भी जीत रहे हो, देखो एकदम एग्जाम हो जाए फिर देखो। बढ़िया आप सबका। अभी थोड़ा सा हिम्मत का टाइम है, तब हो जाएगा बढ़िया। देखो, जब क्या है कि मंजिल पा रहे हैं और रास्ते में ही आपको आनंद आ रहा है, तो देखिए आप, तो इसका मतलब आपको मंजिल मिलनी पक्की है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आ जाओ सब, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज गाड़ी चलेगी। या 23 अपन ने कल 21 कर लिया था, 22 कर लिए थे, 21 कर लिए थे शायद। है? चलो एक बार चेक चेक करते हैं, चेक करते हैं 22 में क्या था, 22 में क्या था। हाँ, यहाँ 21 कर लिया था अपन ने, एंटीऑक्सीडेंट वाला विटामिन ई। हाँ, विटामिन ई। चलो 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 चलो, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। 2 मिनट में स्टार्ट कर देते हैं तुरंत। ओके। मैसिव स्प्लीनोमेगाली इज सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट आया है। सबको गुड इवनिंग, सब सब मजे में रहो, सब बढ़िया पढ़ते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैसिव स्प्लीनोमेगाली सब में मिलती है एक्सेप्ट एक को छोड़ के। एग्जाम क्या बोलते हैं, सॉरी, आंसर देते रहो इसका। क्या हो जाएगा आंसर? अब गलती से क्या है, लोग गलत कर आते हैं कि यार तो सिकल सेल एनीमिया है, ये है, तो इसमें हो जाएगा कंपनसेशन से ये है, तो ये भी स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी। नहीं, आंसर एकदम लक्ष्मी जी सही दे रहे हो, मेगा सही दे रही एकदम बिल्कुल। डॉक्टर मेगा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आंसर जाता है इसको, सिकल सेल एनीमिया को। ठीक है, बाकी सब के अंदर स्प्लीनोमेगाली प्रेजेंट रहेगी। स्प्लीनोमेगाली देखो, ऑफ आरबीसी। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। एंजाइम विच प्रिवेंट द एजिंग। एंजाइम विच प्रिवेंट एजिंग, एजिंग जो है ना, उसको रोकता है। तो ठीक है, इसका पहले तो इसका आंसर अपन देख लेते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? हम्म, बिल्कुल होती है मेगा जी, सही कह रहे हो आप। स्प्लिनिंग एट्रोफी होती है उसमें, बिल्कुल। 23 का बी। बी के त्यागी जी जीत चुके हैं 2 करोड़ का इनाम। टीलोमरेज सही आंसर है इसका। ठीक है, पर अपन तीन, बाकी तीन भी अपन डिस्कस करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, बी 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 सारे सही दे रहे हो। 20 का बी हो गया ये सही। 23, 23 का बी। तो इसमें क्या है, शॉर्ट चेन पाई गई है। शॉर्ट चेन हो, इसमें लॉन्ग जो होती है, लॉन्ग वाली तो सही रहती है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम हो जाती है 1%, तो इसमें क्या, शॉर्ट चेन में प्रॉब्लम। तो इसमें और कौन कौन सी बीमारियां हो जाएगी? ब्लूम सिंड्रोम का नाम सुना होगा, ब्लूम सिंड्रोम है। और भी एक आधी और बीमारियां होती है। कौन सा था? 23, 23 एंजाइम विच प्रिवेंट, हाँ। ठीक है, और क्या हो सकता है इसके अंदर? एक तो मैंने लिख दिया ब्लूम, फैनकोनी एनीमिया, ये हो सकता है। सुपर ऑक्साइड डिस्ब्यूटेज एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। कैटालेस किसका काम करता है? हाँ, सुपर ऑक्साइड डिस्ब्यूटेज, मनोज जी। ये डिस्ब्यूटेज मेटलोप्रोटीनेज। मेटलोप्रोटीनेज किसका नाम से ही आ रहा है, मेटलोप्रोटीनेज। आज पानी नहीं है क्या? अच्छा, पानी तो है। सब सही लगा रहे हैं आंसर तो। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा अपने वुंड हीलिंग। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगता। और कैटलेज, कैटलेज सेल डैमेज को प्रोटेक्ट करता है। कैटलेज मोस्ट कॉमन है, प्रिवेंट सेल डैमेज। चारों चीजें आ गई। ठीक है, ओके। ठीक है, आगे बढ़े। 23 कवर कर लिया अपन ने बहुत अच्छे तरीके से।
ट्रांसप्लांटेशन एंटीजन आर लोकेटेड ऑन द पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम 6 ऑब्लिक कर दूं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन करके ऑब्लिक HLA। अब तो आंसर आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, अब तो आंसर आ जाना चाहिए। कौन सा होगा? अच्छा, लार्जेस्ट सबसे बड़ा वाला क्रोमोसोम कौन सा है? ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट क्रोमोसोम। छोटा वाला कौन सा है? क्रोमोसोम 22, स्मॉल। ठीक है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। बस आप इतना इसका इसका ध्यान रख लो, ट्रांसप्लांटेशन में बहुत है, इससे ऊपर नहीं आता बिल्कुल भी। आंसर इसका बी है, आंसर इसका बी है। ठीक है, ओके। अब एक चीज और बता देता हूं, आपने देखा होगा जैसे अपन डिस्कस करते हैं तो नीचे जैसे आंसर लिखे हुए आते हैं, जैसे इसी में ही, तो क्या है, आंसर नहीं लिखना चाहिए। क्या है, आंसर नहीं, अपन आंसर को देखते ही अपना जो दिमाग है ना वो टॉर्चर करना बंद कर देता है। तो अपने अपन दिमाग को जितना टॉर्चर करेंगे ना उतना ही, अब कई कई बार तो ऐसा होता है कि वापस रिवीजन करते हैं ना तो याद ही नहीं था यार इसका बी था सी था, वापस प्रॉब्लम आने लग जाती है। अब रिवीजन करते ही, पहला रिवीजन करते ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पर रिवीजन करना जरूरी है। तो अभी अगर रिवीज नहीं किया तो ये पूरा खराब हो जाता है फिर अपना पूरी मेहनत। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेता हूं आपका, 25 पे चलते हैं। मेलाकोप्लाकिया ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज ए फॉर्म ऑफ। ठीक है, मेलाकोप्लाकिया क्या चीज है? मेटाप्लेशिया तो नहीं है, डिस्प्लेशिया भी नहीं है, पेपिलरी भी नहीं है। ठीक है, और क्या हो सकता है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अच्छा, तो मेलाकोप्लाकिया होता क्या है और वो भी यूरिनरी ब्लैडर में क्यों होता है, ये बताइए। ठीक है, आंसर आ रहे हैं। अरे पीडीएफ सेंड नहीं करी क्या मैंने? सर पीडीएफ, मैम हाँ मैम, बच्चों को पीडीएफ का शायद प्रॉब्लम आ रहा। ठीक है, अभी मैडम को भी मैंने कह दिया है, मैं कह ठीक है, आज कह दिया है मैंने। ठीक है, 25 का ए। ठीक है, 25 का ए। अच्छा, मेटाप्लासिया क्या चीज होती है? मेटाप्लासिया, ठीक है, मेटाप्लासिया डिस्प्लासिया। हाँ, देखो आज पूरी पक्का पक्का हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। ठीक है, 25। ठीक है, ए। ठीक है, तो ये मेनली क्या होता है कि इसमें है ना, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक के अंदर जो है पेप्यूल हो जाते हैं, पेप्यूल हो जाते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से, प्लाक जम जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, जेनाइटो, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में जो है, मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है, जेनाइटल, इनमें क्या है, पेप्यूल और प्लाक, ये सब इसके अंदर हो जाते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द प्लेग। प्लेग किससे फैलता था? एक कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, नोकार्डिया, बेसिलाई, कोकाई, कौन सा, कोका बेसिलाई, यर्सीनिया पेस्टिस जो है। अच्छा हाँ, हो गई थी ना, हाँ हो गई थी, बिल्कुल। आप पीडीएफ सब में, हाँ सेंड हो गई। हाँ बिल्कुल हो गई, बिल्कुल। कोको बेसिला इसका आंसर आ रहा है। यर्सीनिया पेस्टिस जो है, फ्ली होती है ना, ये यर्सीनिया, ये भी पहले वो हो जाता है कि भाई कौन से उससे होती है, तो यर्सीनिया, यर्सीनिया पेस्टिस। और कभी कभी ये आ जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ लिम्फेडेनोमिटी फूल जाती है तो फॉर्मेशन ऑफ ब्यूबो, इसका भी क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, 26 का एक कोकोबेसिलाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 26 हो गया, 26 हो गया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये आंसर हो गया इसका 26। ठीक है, दोनों है। अब 27वां, 27वां आंसर, लेप्रा बेसिलाई। ये तो बड़ा सिंपल सा है, लेप्रा बेसिलाई, नाम सुना होगा, लेप्रा बेसिलाई।
लेस एसिड फास्ट कंपेयर टू मोर एसिड कंपेयर टूबरकल बेसिस एज एसिड फास्ट एज टूबरकल बेसिस नो एसिड फास्ट। क्या हो सकता है इसका 27 का? बहुत आपको घुमाया है इसने। लेप्रा मतलब लेप्रोसी वाला, ठीक है, तो ये ट्यूबरकल से कम ही होगा, ठीक है, ये ट्यूबरकल से कम ही होगा, तो इसका आंसर जो है, आंसर इसका ए आएगा, ठीक है, ये ठीक है, नॉर्मल सी चीज है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यही आएगा आंसर, ठीक है, आंसर ये है, लेप्रा का जो है लेस एसिड फास्ट होता है एज कंपेयर टू ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, बिल्कुल। ये वन लाइनर है, वन लाइनर सीधे सीधे आएंगे, वन लाइनर सीधे सीधे आएंगे, इनमें कुछ, और अपन इतना सही जा रहे हैं, ये भी बढ़िया बात है। ऑल आर फंजाई एक्सेप्ट फंजाई फंजाई फंजाई, तो ये तो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम तो फंजाई होता है, कैंडिडा भी होता है, एस्परजिलस भी, फ्यूमिगेटस भी होता है। आंसर इसका क्या चला जाएगा अब? 28 का लिखो लिखो लिखो, इस बहाने क्या तीनों याद हो जाएंगे। हाँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये तो मतलब एक्सट्रीम जा रहा है, मतलब खूब खूब, मतलब ये अपन अच्छे खासे उसमें हैं, इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। एकदम सही आंसर, एकदम सही आंसर ये आएगा, एक्टिनोमाइसिस। इजरायली मोहम्मद जी ने एकदम सही आंसर दिया है। अब ये वन लाइनर है, ये आप हमेशा ध्यान में रखो, ठीक है ना। हाँ, एक बिल्कुल गोविंद जी, अब आप दिखे हो गोविंद जी? आप तो दिखे ही नहीं। गोविंद जी, गोपाल जी, हाँ हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। आप सबका क्या है, इंतजार रहता है, जो यहाँ पे कंटिन्यू आंसर देते रहते हैं, तो उनसे एक जुड़ाव है, देखा हुआ नहीं हो, लेकिन ऐसे नाम से जुड़ाव रहता है कि हाँ भाई आज वो नहीं है, आज या उनका जो है आ रहे नहीं है कईयों के, है ना। तो गोविंद जी कंटिन्यू वाले हैं ये, है ना, और भी बाकी हैं, ठीक है, आगे बढ़े अपन। 29, मोस्ट कॉमन बिनाइन ब्रेन ट्यूमर, मोस्ट कॉमन बिनाइन ब्रेन ट्यूमर, ये भी वन लाइनर है। अच्छा, 27 को रिपीट करें, चलो 27 को रिपीट कर देते हैं, 27 को रिपीट कर देते हैं, ये रही, देखो लेप्रा बेसिलाई आर, भाई ट्यूबरकुलर मेनली तो ये है ना, लेप्रोसिस है, ठीक है। अब लेस एसिड फास्ट कंपेयर टू ट्यूबरकल बेसिलाई, मोर एसिड फास्ट, वो जील नेल्सन स्टेनिंग करते हैं ना अपन, ठीक है, एसिड फास्ट, ठीक है, तो इसका आंसर जो है ये लेस एसिड फास्ट एज कंपेयर टू ट्यूबरकल बेसिलाई से लेस रहती है, बस यही आपको उत्तर ध्यान रखना है ना, ठीक है, आगे बढ़े। 29 का कई बता रहे थे, ए मेनिंजियोमा, बिल्कुल सही जा रहे हो, लगभग लगभग तो सही है, ठीक है, मेनिंजियोमा मेनिंजियोमा 29 का मेनिंजियोमा। चलिए साहब, ये हो गया अपने 29। 30 पे अपन चलते हैं। ओके, 30 वाला क्वेश्चन, इसका आंसर मैं टिक कर देता हूँ, सही, सब सही बता रहे हैं, इसका मेनिंजियोमा ही आप टिक, मैं वैसे ही कर देता हूँ टिक, मेनिंजियोमा मेनिंजियोमा, ये मेनिंजियोमा है, ठीक है। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर याद रखो, याद रखो, बिनाइन ट्यूमर। चलो, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन आया है, प्योर मोटर पैरालिसिस इज सीन इन, प्योर मोटर, ठीक है, इसका पहले तो आंसर अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, और इसका आंसर ही डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा भी और बी, लक्ष्मी जी सही आंसर दे रही हो आप एकदम, लक्ष्मी जी बढ़िया आंसर, सबसे पहला आंसर सही आया है, 30 लिख के आंसर लिख दो। उज्जवल जी नहीं नहीं, बी नहीं है, बी नहीं है, जी बी एस आशीष जी, जी भी नहीं है, प्रियंका जी बी भी नहीं है, मेघा जी ये एकदम सही है, गोविंद जी 30 नहीं नहीं, देखो मैं बताऊं क्या है, पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है, एंटीरियर हॉर्न सेल में क्या है, फ्लासिड पैरालिसिस कर देता है, ठीक है, तो प्योर मोटर जो है ना, प्योर एकदम प्योर मोटर, अब इसमें तो क्या है, गुलेनबेरी तो क्या है, डिसेंडिंग से स्टार्ट होता है, पेरिफेरल नर्व्स का ही मेनली है, ठीक है, ये तो अंदर जाके जो है पैरालिसिस करता है, तो ये जीबीएस जो है ना अपन बोलते हैं, जीबीएस तो पेरिफेरल नर्व को ही करेगा, और हमेशा नीचे से स्टार्ट होता है, पैरों से स्टार्ट होता है, तो हमारे पास में जैसे मरीज आते थे, तो वो बोलते थे, बोले हमको ऐसा लगता है हम है ना बिना पैर, हमारे पैर है ही नहीं, ठीक है, तो वो जो है
डिसेंडिंग से स्टार्ट होता है फिर ऊपर की तरफ आता है, फिर फेफड़े वगैरह सबको कर लेता है। ठीक है, ओके। डायबिटीज मेलाइटिस होगा नहीं, सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन। तो आंसर इसका जो है पोलियोमाइलाइटिस ही है। ये थोड़ा सा समझने लायक चीज है। और इसमें क्वेश्चन आया था कि कहाँ पे होता है, तो एंटीरियर हॉर्न सेल में ये करता है प्रॉब्लम। ओके, वो टेक्निक ये सारी यदि चार्जिंग वाली होती तो हमें कोई इश्यू नहीं होता। इन्वर्टर चलेगा। ये तो वापस सर अपन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करवा दो सर, अपने हथियार तो सही रहे हैं, नहीं तो ये क्या छोटी छोटी चीजों से अपन परेशान हो जाएंगे। हेलो हेलो, ऑडियो वीडियो ओके क्या? एक बार रेस्पॉन्स दीजिए। ऑडियो वीडियो अच्छा अच्छा, वीडियो नहीं आ रही, आई अभी लाइट गई हुई है राहुल जी, आज पता नहीं लाइट का क्या ट्रिप हो गई। ठीक है, ओके ओके ओके, आवाज आ रही है, ओके। मैम नहीं दिख रहे, मैम तो क्यों देखेंगे, देखूंगा तो मैं। ठीक है, अभी एक बार लाइट, वीडियो आ जाएगी, वीडियो आ जाएगी, वीडियो अभी लाइट आते ही वीडियो आ जाएगी। मैम अपन तो स्टार्ट कर देते हैं, फिर इसी से स्टार्ट कर देते हैं, है ना, है ना। इसमें मैं ऑडियो मतलब वीडियो में दिख रहा हूँ क्या मैं? हाँ यार, ओके ओके ओके। अरे ऐसे ना बोलो आपकी क्लास में जाती है सर, शेडो आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, अपन चालू कर देते हैं, चालू कर देते हैं अपन, जब तक आ जाएंगे 2-5 मिनट में लाइट। मैं इसका मतलब अच्छा नहीं पढ़ा था तभी जाती है लाइट, क्यों? मैं आपको अच्छा पढ़ाता तब शायद लाइट। चलो 29 अपन ने मैं ये कर लिया था।
ये कर लिया था, हाँ पोलियोमाइलाइटिस का कर लिया था अपन ने। साइटोकेराटिन, साइटोकेराटिन 31। स्टार्ट करें। आंसर आंसर बताओ इसका। साइटोकेराटिन। आंसर इसमें मैं देख नहीं पा रहा हूँ। सी सी सी, नहीं सी तो नहीं होगा, सी नहीं होगा। साइटोकेराटिन होता क्या? साइटोकेराटिन क्या है? एक तरीके से पावरफुल एडजेक्टिव है जो कि पेरोक्सीडेस के साथ में मिलके अनडिफरेंशिएट जो सार्कोमास और जो कैंसर्स होते हैं ना, उनका पता लगाता है। तो मेनली इसका आंसर जो है कार्सिनोमा हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये एक तरीके से डाई है, हिस्टोपैथोलॉजी में यूज होती है। ओके, 31 का ए, 31 का डी। ओके ओके, ठीक है। इसको अपन आराम से एक बार इसको अपन डिस्कस कर लेंगे और अच्छे तरीके से लाइट आ जाने के बाद में, है ना, क्योंकि आगे आपको दिख भी नहीं रहा होगा। आगे चलते हैं। इसको आप मेरे को याद दिला देना 31 का। ठीक है। मेटास्टेसिस डज नॉट अगर, मेटास्टेसिस का मतलब हो गया कि एक जगह से दूसरे के, ठीक है, ट्रेवल करना, फैलना। ठीक है। डज नॉट अकर किस में नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए न्यूरोब्लास्टोमा, मीजोथेलियोमा, साइनोवियल सार्कोमा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? हेलो, 32 32 32 का आंसर, 32 का आंसर लिखते चलो सी। दीपक सही बता रहे हो, पूनम सही बता रही हैं। ठीक है, मेरे को पास में जाके देखना पड़ रहा है आपके आंसर को। सी आंसर एकदम सही है आंसर, ग्लायोमा। 31 वाले आंसर में मेरे को अभी भी डाउट है, सार्कोमा और कार्सिनोमा में, दोनों में डाउट है मेरे को। या तो दोनों हैं या दोनों नहीं है, तो वो अभी उसमें रख रखा है मैंने क्वेरी में। ठीक है, तो इसका आंसर तो ये है। बाकी सारे मेटास्टेसिस करते हैं, ग्लायोमा जो है मेटास्टेसिस नहीं करता है। ओके, ये मेटास्टेसिस नहीं करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डायबिटिक फुट इज वेट, गैस, ड्राई, नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन। नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन तो पक्का नहीं है। अब ये बच गए तीन। तीन में से कौन कौन से, इसका आंसर क्या है? तीन में से ही है, तीन में से आप बताओ क्या क्या हो सकता है। और बहुत कंफ्यूजिंग वाला है क्वेश्चन। 33 का लिखते जाइए। 33 का बी आ रहा है, बी आ रहा है, बी आ रहा है। गोविंद जी सी लगाया, गोविंद जी ने। राहुल जी का बी, बहुत बढ़िया। वेट गैंग्रीन है इसका आंसर, एकदम सही। ठीक है, वेट गैंग्रीन तो इसका आंसर हो गया। ठीक है। और गैस गैंग्रीन में क्या हो जाता है? गैस का जैसे टिटनेस वगैरह होता है ना, टिटनेस, इनमें गैस गैंग्रीन होता है। ड्राई में जो है, यही ड्राई में जैसे फॉर एग्जांपल सेरेब्रल स्ट्रोक का भी इसमें आ जाता है। ठीक है। और थ्रोम्बोजाइटिस ऑब्लिटेरेंस, मतलब कि जो लोअर लिम्ब में भी गैंग्रीन हो जाता है। अब क्या होता है, कंफ्यूजन कितना खतरनाक, किस लेवल पे है कंफ्यूजन, कि डायबिटीज में तो ये होता है। ठीक है, डायबिटीज में तो ये होता है, हर 30 सेकंड में जो है हर 30 सेकंड में एक पैर काटना पड़ रहा है, मतलब एक लोअर लिम्ब का जो है डायबिटीज के कारण होता है। पर ड्राई गैंग्रीन में जो है 100 गुना ज्यादा, 100 टाइम्स ज्यादा अकरेंस हो जाती है विदाउट नॉन डायबिटिक के। तो मतलब ड्राई गैंग्रीन भी डायबिटीज में भी होता है। पर वेटेज अभी किसको देंगे? वेट गैंग्रीन को। ठीक है ना, स्मोकर्स हैं और इनमें ड्राई गैंग्रीन वगैरह ज्यादा हो जाता है। ठीक है, गैस गैंग्रीन का एक एग्जांपल अपन याद कर लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन समझ में आ गया इसका क्या होगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड बाय, प्रोटीन रिसेप्टर से होता नहीं है, सेल एडेशन मॉलिक्यूल से होता नहीं है। आयन चैनल क्या काम करेंगे? बचा कौन सा? रूल आउट की थ्योरी अपन ने याद करी, ये बच गया जो साइटोकाइंस।
साइटोकाइन्स इसका आंसर है, क्योंकि मेरे को क्या दूर से दिख नहीं रहा ना, आप लगाते रहिए, मैं देखता रहूंगा। इस बीच लाइट आ जाए तो बढ़िया रहे। ठीक है, साइटोकाइन इसका आंसर है। ठीक है, इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड बाय साइटोकाइन। देखिए लाइट भी आ गई है, लाइट आ गई, अभी आई है नहीं। ठीक है मैम, आ तो गई, लाइट तो आ गई। थर्टी थ्री। थर्टी फोर, 35। ठीक है, वीडियो आ रहा है, वीडियो आ रहा है, वीडियो आ रहा है। ओके ओके गोविंद जी, ओके ओके। पूनम जी सही, रेड सही बता रही हैं। 2 प्रकार के इन्फाक्ट होते हैं। चलिए अभी बता देते, थोड़ा और सेट हो जाए थोड़ा सा। आंसर लिखते रहिए, सटासट आंसर लिखते रहिए। हाँ मैम, चालू करें? अच्छा, आपको चालू हो गया मैम, तो इसमें ओके। हाँ स्टार्ट, ओके। चलिए, लंग्स इन्फाक्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक तो रेड इन्फाक्ट हो जाता है, ठीक है, एक हो जाता है अपने वाइट इन्फाक्ट। ठीक है, ओके। आंसर इसका जो है, टोरेजन ऑफ ओवेरी, लंग्स, ये रेड इन्फाक्ट होते हैं। और सॉलिड ऑर्गन में जो हो गए, वो एक तो हार्ट हो जाएगा, स्प्लीन हो जाएगा और किडनी हो जाएंगे। तो अब क्वेश्चन घूम के कभी वाइट इन्फाक्ट पे भी आ सकता है। ये पूछ लेंगे स्प्लीन का क्या है, ये पूछ लेंगे सॉलिड का क्या है। इसी में से ही 5 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, इसी में से 5 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। ओके, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्टी सिक्स का, 35 का, 35 का सी, 35 का सी, हाँ 35 का सी। ठीक है, अब इसी में से ही कम से कम 5-6 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, नहीं करते भी। 36 का भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहे, बस बढ़िया, कोई डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक थोड़ा पता कर लेना कि कैल्सिफिकेशन में भी डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। ठीक है, डिस्ट्रोफिक में इतना आएगा नहीं, यही सिंपल क्वेश्चन आएंगे अच्छे। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। वाह, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस इज एन एग्जांपल हो। अब अपन घुस गए थोड़े से जो इसकी जो कहते हैं ना अपन कोर में। ठीक है, SLE इज एन एग्जांपल। SLE इधर लिख देता हूं मैं, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है SLE, SLE, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस इन एन एग्जांपल ऑफ IG इमीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी। नहीं, ये तो तुरंत होती है। ठीक है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये नहीं होती। डिलेड तो टाइप 4 हो जाती है। ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड इम्पेरिटी, ये 3rd हो जाती है, ये 2nd। ये जो है, आप इनमें घुमा घुमा के 20 क्वेश्चन बना देंगे, इन्हीं में से घुमा घुमा के। इनके एग्जाम्पल्स अच्छे खासे
अब आईजी इमीडिएटली हाइपर सेंसिटिविटी है, मतलब तुरंत हो रही है। अब कोई पोलन्स ग्रेन हो गए, ठीक है, कोई ऐसी कोई मतलब कि एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो गई, कुछ मेडिकेशन से साइड इफेक्ट हो गए, तो ये सारे आईजी इमीडिएटली हाइपर सेंसिटिविटी के अंतर में आते हैं, ठीक है। तो तुरंत हो गई, एकदम सडन, मतलब टाइम लिया ही नहीं, ठीक है। ओके, डिले टाइप में अपन करते आए हैं, कौन कौन से, ये डिलेड में ग्रेनुलोमा जो बनते हैं, ग्रेनुलोमा वाली सार्कोइडोसिस, ये सारी ये डिले टाइप की हो जाती है, ठीक है। अब ये बच गया था सब एसएलई, ये मिड का है, तो इसके अंदर आर्थस रिएक्शन, सीरम सिकनेस, आर्थस रिएक्शन, सीरम सिकनेस और एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी सेकेंड की हो जाती है, जो कि क्या होती है। पहले तो इसका आंसर सटासट लिखते चले जाओ, गोविंद जी सही बता रहे हो, इसका आंसर गोविंद जी सही बता रहे हो। इसमें थर्ड का मैं लिख देता हूँ, एसएलई भी होती है इसके अंदर। अब तो बता दो इसका आंसर क्या है। 37, 37 कहाँ गया, 37, ठीक है। बी की नहीं नहीं, बी तो ये सारे अपने अपन ने पढ़े थे ना, RH इम्यूनाइजेशन वाला हो गया, ठीक है, ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी वाला हो गया, है ना। ये सारे ये इनके जो है ना, ये इनसे रहेंगे। बी 37 का बी नहीं होगा, बी में तो अपन तो पढ़ चुके ये वाले हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी, है ना, जो RH इम्यूनाइजेशन, ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी, और भी एक आधा प्रकार के वो एनीमिया हो जाते हैं इस प्रकार के। आंसर इसका सी है, ठीक है ना। तो याद रहेगा, 1 2 3 4 चारों याद कर लो, और इन पे घूम घूम के इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं, इनमें से आ जाएंगे, इनमें से कम 20 क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे आपके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, आगे आगे कौन सा क्वेश्चन आ गया, 38, 38, 38, 38, चलिए 38 पे चलते हैं अपन, चले। मोस्ट सेंसिटिव मार्कर ऑफ मायोकार्डियल सेल डैमेज, मायोकार्डियल सेल डैमेज का मतलब हो गया सीधा सा मायोकार्डियल इंफाक्शन, ठीक है। और मोस्ट सेंसिटिव कौन सा होगा इसके अंदर, और इसका आंसर बताओ। ये अपने इमरजेंसी में टैकल करने लायक चीजें हैं ये, हाँ, अपन क्या करवाते हैं। बताते चले जाओ, बताते चले जाओ। 38 का कोई डी बता रहा है, कोई ए बता रहा है, ठीक है, ट्रोप टी, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ आपको, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन, ठीक है। देखो ट्रोपोनिन और क्रिएटिन में क्या क्या डिफरेंस है, पहले मैं लिख दूं इनको अच्छे से। क्रिएटिनिन काइनेज, इनमें आज आप इनका अंतर समझ लो अच्छे से, क्या होगा। क्रिएटिनिन काइनेज, MB, और ये ट्रोपोनिन, T और I दोनों लिख देता हूं मैं, ठीक है, ठीक है, T और I दोनों लिख देता हूं। ये स्टार्ट हो जाता है 4 to 6 में, और 4 to 6 आवर लिख देते हैं, 12 आवर तक ये रहता है पीक पे, ठीक है। फिर इसके बाद में ये नॉर्मल सेटल डाउन होता है अराउंड 72 आवर्स में। ये लगभग लगभग 72 मान लो आप, चाहे 40 से, ये 48 से 2 से 3 दिन के अंदर जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू आ जाती है। ये याद रख लेना बस आप, ठीक है, ये याद रख लिया, ठीक है। स्टार्ट हो गया 4 से 6 घंटे के अंदर, 12 घंटे तक पीक पे रहा, 12 घंटे के बाद में डाउन होके जो है 48 से 72 आवर वापस नॉर्मल वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ट्रोपोनिन T और I में क्या फर्क आ जाता है, ठीक है, ये देखो। ये भी स्टार्ट हो जाता है 4 to 6 आवर के अंदर लगभग लगभग, ठीक है, और अप टू 2 वीक तक ये जो है एलिवेटेड रहता है। तो कोई इमरजेंसी में कोई आता है, तो आने के बाद में हम सबसे पहले ये पूछते हैं कि छाती में दर्द कब से था आपके,
वो कहता है साहब मेरे कल से ही दर्द चालू था। कोई कहता है कि मेरे तो अभी 2 घंटे पहले चालू हुआ है। अब 2 घंटे पहले अगर किसके दर्द चालू हुआ है और एसटी एलिवेशन उसमें दिखा रहा है, तो ट्रोपोनिन टी और आई क्या आएंगे? ये क्रिएटिनिन काइनेज भी अपन कराएं तो क्या आएंगे? नेगेटिव ही तो आएंगे भाई, नेगेटिव ही आएंगे और क्या आएंगे ये बताइए आप। ठीक है, ये चीज। और अगर सुबह से ही प्रॉब्लम हो रही है या 12 घंटे पहले से ही प्रॉब्लम हो रही है, तो ट्रोपोनिन टी और आई जो है वो रहेगा। ठीक है ना? ठीक है, उसमें अब एस टी एलिवेशन, कभी कभी एस टी एलिवेशन भी नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन पता करते हैं। ज्यादा रिसेंट में ट्रोप टी नेगेटिव आता है, तो ट्रोप टी नेगेटिव आने का मतलब ये नहीं है कि उसके क्या है एम आई नहीं हुआ, उसके एम आई हुआ है। ठीक है, तो ट्रोपोनिन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रोपोनिन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ओके। Which method of the below is useful to stain Mycobacterium tuberculosis? आंख बंद करके जील नेल्सन स्टेनिंग। ठीक है, आंख बंद करके जील नेल्सन स्टेनिंग लगा दीजिए आप। इसका आंसर हो गया जील नेल्सन स्टेनिंग। कहाँ रह गया ये 39 का बी। Positive 6 test indicate that person is immune to diphtheria, susceptible to diphtheria, हाइपर। इनके आगे लिखते चले जाइए जो 40 का आंसर क्या है। हाइपर सेंसिटिव टू डिप्थीरिया, कैरियर टू डिप्थीरिया। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 40 आंसर लिखिए इसका। आंसर लिखिए। अपन 40 तक कंप्लीट कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं अपन, लाइट जाने के बावजूद भी। 40 40 40 40 बी 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 कैरियर नहीं होगा, कैरियर नहीं होगा, कैरियर नहीं होगा आशीष जी, कैरियर नहीं होगा। ससेप्टिबल टू डिप्थेरिया 0.1 जो अपन लगाते हैं वो ससेप्टिबल है। आंसर इसका ससेप्टिबल टू डिप्थीरिया है। ये चीज आप ध्यान रखो, यही चीज समझने लायक है। हाँ बिल्कुल, सी नहीं, बी आंसर है इसका। बी आंसर है इसका। ससेप्टिबल टू डिप्थीरिया, ये आंसर है इसका। ये हमेशा आप ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। Which one of the following disease characterized by cause fatty change in liver? फैटी चेंज इन लिवर कौन सी डिजीज है? ये तो सारी एक जैसी लग रही है मेरे को। हाँ हाँ, अभिषेक जी 40 का भी सही है, प्रगति जी सही है आंसर। आज बहुत आप सब आंसर अच्छे अच्छे दे रहे हो। हम्म, बिल्कुल। 41। 41 का अभिषेक जी डी दे रहे हैं। मेघा जी भी बहुत सही बता रही हैं। अभिषेक जी भी सही बता रहे हैं। उज्जवल जी भी सही बता रहे हैं। बी के त्यागी भी सही बता रहे हैं। वाह, सारे अब तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, होड़ लग गई। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म इसका आंसर है। क्या है, अपन ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना कि यार हेपेटाइटिस बी वायरस है, विल्सन डिजीज भी यार इसी से ही है। ठीक है, लेकिन क्या है कि यही तो आप सब, यही तो बात है एमसीक्यूज की। लगते सारे एक जैसे, हेपेटाइटिस बी तुरंत दिमाग में सब जाता है। ठीक है, लेकिन क्रॉनिक अल्कोहलिज्म मेन इसका आंसर रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। कॉपर, कॉपर डिपोजिशन, कॉपर डिपोजिशन, कॉपर डिपोजिशन फिर आंखों में भी उस हिसाब से जो है रहता है। वो मेटाबॉलिज्म नहीं होता लिवर से सही ढंग से, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ओ, आगे बढ़े अपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत उम्दा आप सभी लोग कर रहे हैं। ओहो, ये कौन सी टर्म आ गई? फाइसालीफेरस सेल्स आर मोस्टली सीन इन। फाइसालीफेरस कौन सी आ गई? इसका आंसर बताइए। लाइपोमा, कॉर्डोमा, न्यूरोमा, फाइसेलाफेरस। लिख दो भले ही, आप लिख दीजिए।
न्यूरोमा, अंजलि जी न्यूरोमा बता रही है। फाइसालीफेरस का मतलब क्या होगा? फाइसालीफेरस सेल्स। ठीक है, आंसर तो लगभग लगभग सारे सही दे रहे हैं। अब कैसे दे रहे हैं ये मेरे को पता नहीं। 42 तो सारे सही दे रहे हैं। संतोष जी बहुत बढ़िया जवाब दिया, नो आइडिया। मैं दूंगा आपको आइडिया। क्या है? फाइसेलिफेरस सेल्स क्या होते हैं? एक तरीके से मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ये एक तरीके का मैलिग्नेंट ट्यूमर है इंट्रायूट्राइन लाइफ में। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये, मैलिग्नेंट ट्यूमर है। और इनमें है ना, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये इंट्रायूट्राइन लाइफ में। दूसरा क्या है कि इसको मिस डायग्नोस कर लेते हैं एज एन बैक पेन। मतलब ये जिनकी प्रॉब्लम रहती है उनको बैक पेन बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है ना, तो एक तरीके का ये इसमें ये वाले सेल पाए जाते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, कोर्डोमा, इसका आंसर ये रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आंसर अब आ गया कौन सा? 43। ओके, फिलेरियासिस इन्फेक्शन 43। अच्छा 42, एक मिनट को, 42। हाँ हाँ अरे प्रिमिटिव नोटाकोड का ट्यूमर, प्रिमिटिव नोटाकोड, प्रिमिटिव नोटाकोड का ट्यूमर हो जाएगा मैलिग्नेंट ट्यूमर, प्रिमिटिव नोटाकोड का। मैं लिख देता हूँ, प्रिमिटिव नोटाकोड का मैलिग्नेंट ट्यूमर। हाँ, ये हो जाए। ठीक है, कॉर्डमा। बढ़िया बढ़िया, पूछ लियो। द फिलारियल इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाय, ना फंगस, ना बैक्टीरिया, ना वायरस। आंसर इसका 42 लास्ट क्या चीज है? नहीं 43 है, 43 लास्ट है, 42 लास्ट नहीं है, 43 लास्ट है। ये कर लेंगे अपन। इसका आंसर बता दीजिए गोविंद जी। बहुत बढ़िया, पहला। अच्छा नहीं आ रही आवाज? अब आ रही आवाज? हेलो, 43 पैरासाइट। अब तो एक क्वेश्चन अब वो आ जाए तो भी क्या है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही सही सही। तो इसी के साथ में अपन ने जो है पैथोलॉजी कवर कर ली है बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से। आप इसी को ही अच्छे तरीके से रिवीजन करते चले जाएं। ठीक है, सारे इसको बस रिवीजन करना है आपको, ये नहीं सोचना कि कितना है क्या है। इसी में से सब। अच्छा वीडियो ब्लर आ रही है। अब अब सही है वीडियो? चलिए कोई नहीं कोई नहीं, इसी को यहीं पे ही। बिल्कुल 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 बता दें, बिल्कुल बिल्कुल। एक आधे में और है जो अभी एक दो दिन क्लास नहीं होगी मेरी। ठीक है, उसके बाद में अपन मेडिसिन वाला स्टार्ट करेंगे, मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। मैं एक्चुअली सीकेएमबी और ट्रोपोनिन में भी आपको थोड़ा सा वृहद होके बताना चाहता हूँ। हाँ ना, क्योंकि वो मैं मेडिसिन में सोचा हूँ मेडिसिन में बताऊँ अच्छे से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसका मैं हाँ उसमें मेरे को भी है सार्कोमा, और जो अपन कार्सिनोमा था ना उसमें मेरे को भी है। तो मैं एक बार और इसको है ना रिफाइन करके एक बार और डिस्कस करेंगे इसका। हाँ, उसमें मेरे को क्वेरी लगी, अभी मैंने अटेम्प्ट किया ना, मेरे को क्वेरी लगी तो मैंने आपको फालतू में गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ठीक है ना? ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, और फिर मेडिसिन में अपन को स्टार्ट करना है 2 से 3 दिन के बाद में। ठीक है, इसका जब तक टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, तो अपन जो है टेस्ट वगैरह देते रहेंगे। तो फिर मेडिसिन, सर्जरी, ये अपन कवर कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, थैंक यू मोहम्मद जी, थैंक यू।